और मेरे सनातनियों कैसे हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा दीपावली का शुभ उत्सव आने वाला है, तो क्या 5 ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो आप सब लोग करते आ रहे हो और शायद अभी तक आपको ये नहीं पता कि ये गलतियां हैं या फिर नहीं। तो मैं ऐसी 5 चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज, ताकि जो आने वाली दीपावली है आप उसे सही तरीके से मना सकें और एटलीस्ट ये गलतियाँ तो ना करें। तो सबसे बड़ी जो गलती आप लोग करते हो और हमारा पूरा समाज आजकल करता है कि हम लोग दिवाली शब्द का प्रयोग करते हैं, बल्कि दिवाली नहीं, इसका असली जो शब्द है वो है दीपावली। जैसे जैसे मीडिया, बॉलीवुड या फिर अपना हमारा जो न्यूज़ चैनल्स है, ये सारे इतने ज़्यादा अब हमारे लाइफ में एक्टिव हैं कि जो ये लोग कहते हैं हमारे जो अगली जनरेशन है या हम लोग वही सीखते हैं। तो इससे होता ये है कि जिस पर्व का नाम दीपावली था, जो दीपों के उत्सव से जाना जाता था, आजकल उसको दिवाली दिवाली कह के इतना ज़्यादा फेमस कर दिया गया है कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखें, कोई भी दुकान देखें, किसी भी बुजुर्ग से भी आजकल पूछे तो वो लोग दिवाली शब्द का प्रयोग करते, ना कि दीपावली। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है। अब आप बोलेंगे कि नाम में क्या रखा है, परंतु हमारे कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में जो उसके नाम है, जो उसके भाषा है, उसका ज़्यादा महत्व है। अगर आप सोचिए ओम भूर्भुवः स्वः की जगह कोई रैप म्यूजिक लगा दे तो क्या वो सेम इफेक्ट आपको दे पाएगा? क्या आप भगवान की भक्ति सेम भाव से कर पाएंगे? तो हमारा जो इतना शुभ अवसर है, जहाँ पर श्री राम जी ने बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को स्थापित किया था, उस दिन को हम लोग दीपावली बोलते हैं। इसीलिए हमको अपने शब्दों का चयन काफी सोच और समझ के करना चाहिए, ताकि हमारी अगली जनरेशन भी उसको उसी तरह मना पाए जिस तरह हम मनाते हैं। तो ये तो पहली गलती है कि हमको दिवाली ना कह के दीपावली का प्रयोग करना चाहिए। आप जो भी मैसेज सेंड करें उसमें ध्यान दें कि उसमें दिवाली की जगह दीपावली लिखा हो, क्योंकि अगर हम लोग, जिनके पास ज्ञान है, अगर हम ही लोग गलती करेंगे तो हम औरों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चीज अच्छी करेंगे। तो चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। तो जैसे कि दीपावली पे हम अपने पूरे घर को सजाते संवारते हैं, तो हिंदुओं में आजकल ये बहुत ही ज्यादा देखा गया है कि हम लोग लाइट्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं। और चाइना की लाइट्स का पहले ज्यादा प्रयोग होता था 2019 तक, लेकिन 2020 और 21 में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि उसका जो ग्राफ है बहुत ही ज्यादा डाउन गया है। वहाँ के जो हमारे भारत के दुकानदार है वो खुद ही कहते हैं कि चाइना की लाइट आजकल नहीं बिकती, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। परंतु अगर आप लोग अपने घर पे लाइट्स लगाते हैं ना, तो ये बात ध्यान रखिए कि दिए भी अवश्य लगाएं, क्योंकि दियों से आपको शायद ना पता हो कि इसका एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक इफेक्ट भी होता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर एक वीडियो, आई बटन में वीडियो होगी, जो कि मैंने बता रखा है, साइंस बिहाइंड दीपावली एंड धनतेरस। तो उनके बारे में आप और जान के इसके बारे में जान सकते हैं। तो दूसरी बड़ी गलती है कि आजकल लोग लाइट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। मैंने देखा है कई लोग दियों की भी लाइट्स लगाते हैं, बट ये आप ध्यान रखिए कि जितनी सुंदर आपको आपका घर दियों के बाद लगता है ना, वो लाइट कभी भी वो सुंदरता नहीं प्रदान कर सकते। ये बात मुझे समझ आई थी जब कोरोना के काल में थाली और दिए जलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। तो मैंने अपनी छत के ऊपर चढ़ के देखा था कि कितना सुंदर लग रहा था वो, हर जगह दिए दिए। और सोचिए उस दिन कितना सुंदर लग रहा होगा हमारा देश, जब श्री राम जी अपने घर वापस लौटे थे और पूरे नगर में दिए होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपने घर को सुंदर दिखाना है तो आपको दिए ज़्यादा जलाने चाहिए, बल्कि लाइट्स कम। मुझे पता है कि दिए बुझ जाएंगे, हवा चल रही होगी, बट एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं और खुद देखेंगे तो आपको ज़्यादा सुंदर लगेगा आपका घर दियों के साथ। तो चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी गलती की तरफ। दिवाली में मिठाइयों का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। मिठाइयों से बच्चे बूढ़े सभी खुश होते हैं उसे खा के। बट आजकल क्या होता है कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपकी जो मिठाई होती है उस पर एक सिल्वर की परत चढ़ी होती है, कई सोने की होती है, बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एक सिल्वर की पतली सी परत होती है जिसको हम लोग खाते हैं। वैसे तो सिल्वर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बट वो आपको शायद ये ना पता हो कि जो सिल्वर की परत होती है वो बनती कैसे है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो तो ये सारे काम मशीनों से करती हैं, उनका जितना भी वर्क है वो प्योर होता है और उसमें मशीन्स यूज होती है। बट जो आपके छोटे छोटे आपके मिठाई बेचने वाले होते हैं, सबसे बड़ी गलती वहां पर जाके होती है, क्योंकि जो सिल्वर की जो परत होती है वो आती कहाँ से, मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। तो होता ही है कि जितने भी ये परत है, ये सारा बहुत ही जो 90% तक काम है, ये सारा जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम्स की करती है, और वो इसको परत बनाती है कैसे, वो चमड़े के अंदर रख के इसको पीटती है और फिर परत बनती है। अब मैं बात कैसे कह रहा हूँ, तो मेरी बात एक प्रोफेशनल से हुई थी जो कि इस काम में काफी ज्यादा टाइम से हैं और अभी वो शायद अमेरिका में रहते हैं। वो अमूल कंपनी में काम करते हैं। तो मुझे उन्होंने बताया था कि जो ये काम होता है मशीन से बड़ी बड़ी कंपनियों में ही होता है, क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है मशीन से। बट जो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते और वो लोगों से खरीदते हैं, और लोग इनको कैसे उसको बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत है अगर आप उसको भगवानों को चढ़ा रहे हैं। तो होता ही है कि वो सिल्वर के छोटे छोटे
छोटे पीस रखते हैं और जो चमड़ी होती है उसके अंदर उसको पीटते हैं, तो उससे वो पतला होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, उनसे पूछे कि भाई ये जो सिल्वर की परत है आपने कहाँ से ली है, कहीं ये वहीं से तो नहीं आई, क्योंकि सोचिए अगर हम उस चीज़ को भगवानों के सामने चढ़ाएंगे तो क्या हमको कोई लाभ मिलेगा उसका, बट मुझे तो लगता है हमको नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ में रख के उसे पीटते तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट उसमें आ ही जाता है। तो सिल्वर जो हम चढ़ा रहे हैं वो असली में थोड़ा बहुत उसमें नॉनवेज का पार्ट आ ही जाएगा। तो ये इतना बड़ा है, इतनी बड़ी गलती कि जो मुझे भी काफ़ी सालों तक नहीं पता थी। मैंने जब 1-2 हफ्ते पहले अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे उनसे बात करी तब मुझे ये बात समझ आई। और अगर आप भी हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे है। डिस्कॉर्ड एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसमें हम लोगों से फेस ऑडियो से बात कर सकते हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो उसके बारे में यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और तीसरी बड़ी और चौथी बड़ी गलती के बारे में जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये बड़ी गलती मैं भी करता था, बल्कि मैंने तो ये लगभग 15-16 साल तक करी ये गलती। तो ये गलती क्या है कि मुझे दीपावली की रात में ताश खेलने का बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बैठ के ताश खेलती थी और मुझे तब तक नहीं पता था कि भाई ये ताश खेलना गलत है, अच्छा है, क्या है। क्योंकि देखिए मेरे को तो बस इंजॉयमेंट होता था कि भाई हम सब लोग साथ में कुछ खेल रहे हैं। तो होता ये है कि जो हमारी दीपावली की रात होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। जैसे महाशिवरात्रि की रात शुभ होती है, नवरात्रों की रात भी शुभ होती है, वैसे दीपावली की रात शुभ होती है। और दीपावली की पूरी रात आपको भजन और कीर्तन करने चाहिए, और वो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो हमारे अपने, जैसे हारमोनियम हो गया, जो कि मुझे पता है शायद फ्लूट, सितार, इन सब चीज़ों से हमको भजन और कीर्तन करना चाहिए पूरी रात। बट आजकल क्या होता है, दीपावली पे मैक्सिमम 90% हिंदूज जो होते हैं, जो अमीर है वो तो खासकर, वो पूरी रात भर जुआ खेलते हैं और इसको उन्होंने एक ट्रेडिशन की तरह बना रखा है। आप कसिनोज फुल रहते हैं दीपावली के दिन। तो आप लोग कैसे सोचते हैं कि दीपावली आपके लिए शुभ होगी? जो 10% लोग हैं जो कि ताश नहीं खेलते, वो भी रात को इंजॉय नहीं करते, उनको पता ही नहीं कि दीपावली की रात भी इतनी ज़्यादा शुभ होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई मेरी वीडियो शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं जितनी नॉलेज मेरे पास है एटलीस्ट मैं वो तो स्प्रेड कर पाऊँ। तो हमारा पिछला चैनल पूरी तरह से डेड हो गया, क्योंकि उस पर गलत लोगों ने से मैंने सब्सक्राइब करवा लिया, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया और बाद में उन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी। तो इस चैनल को प्लीज़ वही लोग सब्सक्राइब करें जो कि एटलीस्ट हमारे कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम लोग इस भ्रम में ना रहें कि भाई हमको सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट के बदले हमारा जो इतनी मेहनत थी, इतना टाइम की, वो सारी वेस्ट हो गई। अब तो चलिए हमको तो मेहनत करनी है, देखते कौन कौन लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। तो ये हो गई चौथी बड़ी गलती। जो हिंदू बैठ के ताश वाश खेलता है उनको लगता है कि लक्ष्मी का असली मतलब ही पैसा है। तो ये मैं 5वीं बड़ी गलती में एक्सप्लेन करूंगा। तो 5वीं सबसे बड़ी गलती है कि दीपावली पे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और हमको ये लगता है कि लक्ष्मी जी पैसे की देवी हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब पैसा नहीं होता, हेल्थ और वेल्थ दोनों होता है। और वेल्थ भी कैसे आ रही है ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप वेल्थ का आपको जो तरीका है वो गलत है, आप गलत में आप जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी धर्म के विरुद्ध है, जैसे आपकी शराब के ठेके हैं तो भी वो धर्म के विरुद्ध ही है, शराब बेच के आप पैसे कमा रहे हैं, बट वो आजकल लीगल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि दारू पे की किसी का भला नहीं होता, दारू से लड़ाई झगड़े घर तोड़ते हैं, आप सबको पता ही है। तो लक्ष्मी जी जो है वो सिर्फ पैसे की देवी नहीं है, वो एक्चुअली में धन और संपदा की देवी है। प्रॉस्पेरिटी से इंग्लिश में आपको वर्ड समझ आ रहा होगा कि आपके पास हेल्थ भी रहे, वेल्थ भी रहे, आप खुश भी रहे। क्योंकि देखिए कितना भी पैसा हो, अगर आप उसको खुशी खुशी इंजॉय नहीं कर पा रहे, आपका हेल्थ सही नहीं है, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाता। अभी अगर आप लोग 1-2 हफ्ते के लिए बीमार हो जाते तो वो 1-2 हफ्ता आपके पास जो भी चीज़ है आप लोग उसको इंजॉय नहीं कर पाते, चाहे वो कितना भी ज़्यादा अच्छा हो। तो जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, उनसे पैसे ना मांग के उनसे खुशी मांगे पहले। तो ये थी 5 बड़ी गलतियां जो कि आप लोग दीपावली पे करते ही होंगे और आप कई सालों से करते आ रहे हैं। देखिए जब तक आपको ये बातें नहीं पता थी तब तक आप ये गलती करते थे, तब तक आपको इनकी सजा नहीं मिलेगी। थोड़ी बहुत सजा तो मिलेगी, बट जैसे कि आपके पास आपको ज्ञान नहीं था तो आप लोग ये बोल सकते थे यार मेरे को तो पता ही नहीं था, तो चलिए आपको माफ़ी मिल जाएगी। बट अगर आप ये सब सुनने के बाद भी सारी गलतियां करते हैं कि आपको अब पता है कि भाई ये सब गलत है, दीपावली पे ये सब नहीं करना चाहिए, तो आपको सच्ची में सजा मिल सकती है। और आपको बस ये ज्ञान दूसरे तक पहुंचाना है। आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को बताइए कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए, और अब आप करेंगे या नहीं करेंगे पूरा आप पे डिपेंड करता है। इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। किसी को नहीं पता होगा कि वो दीपावली पे जो मिठाई खरीदते हैं उसमें जो सिल्वर की परत चढ़ती है वो कहाँ से आती है। किसी को नहीं पता होगा कि दीपावली की रात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है और हमको दीपावली में की रात में क्या क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ इसको स्प्रेड कीजिए। जितना ज़्यादा व्यूज़ लाइक्स आते हैं उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ कि हाँ भाई और अच्छा कंटेंट बनाना है और ज़्यादा रिसर्च करनी है। और हमारी नया जो चैनल है इसको भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और इसके बारे में आप बताइए कि आपको कैसी वीडियो लगी, और हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।